प्यारे बच्चों, हमने अभी शुरू किया है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड मैटर वेव। इसको मैंने हेडिंग दिया है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड वेव पार्टिकल ड्यूरेबिलिटी। कल हम लोगों ने इसको जो है थोड़ा देखा था, थोड़ा इंट्रोडक्शन लिया था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है और ड्यूअल नेचर ऑफ द रेडिएशन एंड लाइट क्या होता है जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि लाइट में बहुत से जो हमने पढ़ा था, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शंस, इंटरफेरेंस, इसमें से कुछ ऐसे फिनोमेना हैं जो कि वेव नेचर पे ही हम लाइट का जो लाइट रेडिएशन है, जो लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसमें हमें वेव नेचर के बेस पर इसको हम ये स्टडी प्रूव कर सकते हैं। लेकिन कुछ फिनोमेना नेचर में ऐसे हैं जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट, इसको हम बिल्कुल भी वेव नेचर के आधार पर इसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें लाइट का दूसरा जो नेचर है यानी पार्टिकल नेचर, उसको देखना पड़ेगा। तो इसीलिए कहा गया है कि लाइट के पास ड्यूअल नेचर होता है। सम टाइम इट बिहेव्स एज ए वेव एंड सम टाइम्स इट बिहेव एज ए पार्टिकल डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। तो ये हमें देखना है। तो आज हम इसको उसी को हम देख रहे थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। यह एक ऐसा फिनोमेना है जिसको हम लाइट के वेव नेचर से स्टडी नहीं कर सकते हैं, एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। और एक फिनोमेना और भी है जो कि बहुत अच्छा है। हालांकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में तो लाइट वेव के बारे में बताता है कि पार्टिकल है, लेकिन एक दूसरा फिनोमेना जो कॉम्पटन इफेक्ट है जिसमें एक्सरेज का रेडिएशन यूज़ किया जाता है, उसमें जो है ये भी प्रूव होता है कि एक्स रेज भी जो हमारा क्या है बहुत ही अच्छी तरह से फोटॉन नेचर रखता है, यानी पार्टिकल नेचर रखता है। तो ठीक है, उसको हम बाद में स्टडी करेंगे जब आएगा। आज हमारा जो मेन फोकस रहेगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर रहेगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बता दिया गया था कि व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ फॉल्स ऑन ए मेटल सरफेस, देन electrons, free electrons are ejected out from the metal. This phenomena is called the photoelectric effect या photoelectric emission। यानी फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन में जब किसी भी मेटल के सरफेस पे हमारा फोटो लाइट एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी या सर्टेन वेवलेंथ की पड़ती है, तो उससे फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इमिट होने लगते हैं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। और इस तरह की इलेक्ट्रिसिटी को हम बोलते हैं फोटो करंट बोलते हैं। तो ठीक है, आज हम देखते हैं उसी से संबंधित जो होता है। एक का जैसा हमने बताया था कि लाइट ऑफ सुटेबल वेवलेंथ या सुटेबल फ्रीक्वेंसी, उसी सुटेबल फ्रीक्वेंसी के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, इसका इंट्रोडक्शन देंगे। फिर बाद में जो है हम उसको देखेंगे कि एक्सपेरिमेंटली कैसे ये है इस फिनोमेना की स्टडी करने एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाया गया, उसमें क्या चेंज करने से कैसे क्या चेंज होता है, किस तरह से हमने देखा था। उसके बाद कल हमने फोटॉन की एनर्जी के बारे में बहुत कुछ पढ़ा था, यानी जो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट है उसके बारे में काफ़ी कुछ हो गया था। एक डिबेक्टर के द्वारा भी हमने बातों को अच्छी तरह से बन लिया था। तो आज हम देखते हैं बेटा इसी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कि लाइट जैसे है, जब लाइट यानी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह जिसको मानते हैं, यह यहाँ पर पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा। तो जो रेडिएशन है, अगर एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी यानी जिसको कह सकते हैं मिनिमम फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं या मैक्सिमम लेंथ का लाइट जब किसी मेटल सरफेस पे पड़ती है तो उससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाते हैं। इजेक्ट होकर के जो है मेटल सरफेस से बाहर आते हैं, फिर उसमें काइनेटिक एनर्जी आती है और वो मूव करते हैं, जिससे कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है। तो ठीक है, तो उसको देखने के लिए हम पहले ये देखना पड़ेगा कि क्या सारे एनर्जी देने से जो है हमको जो है इलेक्ट्रॉन इमिट होना शुरू हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता बेटा। हर एक मेटल से एनर्जी देने पर, अलग अलग एनर्जी देने पर उससे इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं। तो एक तरह से एक मिनिमम क्राइटेरिया है एनर्जी देने के लिए। वही मिनिमम एनर्जी जो है तो बेटा वर्क फंक्शन जिसको हम कहते हैं, वर्क फंक्शन जो है, तो वर्क फंक्शन एक ऐसी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो जब किसी मेटल सरफेस को सप्लाई किया जाता है, यानी जो लाइट आती है, वो लाइट में जो फोटॉन्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं, उस फोटॉन्स में इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि वो मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकाल सके। उसी को हम नाम दिया गया है वर्क फंक्शन। एक टॉपिक है वर्क फंक्शन, इसमें जो डेफिनेशन लिखा है द मिनिमम एनर्जी, यानी वो कम से कम एनर्जी, नॉट मैक्सिमम, मिनिमम, द मिनिमम एनर्जी दैट मस्ट बी सप्लाइड टू लिबरेट द मोस्ट वीकली बाउंड सरफेस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मेटल
without giving them any velocity is called the work function। यानी वर्क फंक्शन वह मिनिमम एनर्जी होती है जिसको देने से इलेक्ट्रॉन जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी जो मेटल के सरफेस पे होते हैं, वो चूँकि न्यूक्लियस के इफेक्ट में ज़्यादा नहीं आते हैं, अट्रैक्टिव पुल से बाहर थोड़ा सा ज़्यादा उनका असर नहीं पड़ता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो फ्री इलेक्ट्रॉन तो हमेशा रहते हैं। मेटल में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ तक कि 10⁻⁸ मीटर पर मीटर स्क्वायर इतना होता है, बहुत ज़्यादा होता है ये, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। तो वही फ्री इलेक्ट्रॉन्स को हमें मेटल के सरफेस से बाहर निकालना है, उसके लिए हमें एक मिनिमम एनर्जी देनी पड़ेगी। उसी मिनिमम एनर्जी का नाम क्या है? ये एनर्जी बेटा ऐसी एनर्जी है जो सिर्फ इलेक्ट्रॉन को, जो फ्री इलेक्ट्रॉन को सरफेस के बाहर ला सकती है। कोई उसे एनर्जी नहीं देना है कि वो मूव करने लगे या कुछ करने लगे। उसके बाद ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो है, जो मिनिमम एनर्जी जो है, उसकी एनर्जी जो है उतनी एनर्जी हमको देनी ही पड़ेगी, तभी मेटल से हमें इलेक्ट्रॉन निकल पाएंगे। और इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा एनर्जी देने के लिए हमें और ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो कैसे होता है उसको हम आप देखेंगे। तो पहले बेटा देख लीजिए, वर्क फंक्शन की डेफिनेशन है द मिनिमम एनर्जी दैट मस्ट बी सप्लाइड टू लिबरेट द मोस्ट वीकली बाउंड सरफेस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मेटल विदाउट गिविंग देम एनी वेलोसिटी इज कॉल्ड द वर्क फंक्शन। इसको हम डिनोट करते हैं 5 नॉट से। जो हमारा इसको टर्म यूज़ करने के जो वर्ड यूज़ करते हैं ये 5 नॉट है। किसी किसी किताब में हो सकता है आपको डब्लू भी मिल सकता है, डब्लू, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है, सबसे ज़्यादा किताबों में यही वाला टर्म 5 नॉट ही होता है, जो कि वर्क फंक्शन को डिनोट करता है। एंड इट डिपेंड्स अपॉन, अच्छा वर्क फंक्शन होता क्या है? जैसे हमने बताया कि सारे मेटल से वर्क फंक्शन एक जैसा नहीं होता, अलग अलग मेटल को अलग अलग एनर्जी देनी पड़ती है। जैसे अगर आपको टंगस्टन से इलेक्ट्रॉन को निकालना तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उसका वर्क फंक्शन ज़्यादा होता है। एक मेटल सीजियम है जिसका वर्क फंक्शन बहुत ही कम होता है, 2 के लगभग होता है, अप्रॉक्सीमेटली 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म में इसको यूज़ करते हैं। एंड इट डिपेंड्स अपॉन द प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल एंड नेचर ऑफ इट्स सरफेस। इसके सरफेस के नेचर पे डिपेंड करती है, क्योंकि अगर सरफेस में कोई इम्प्योरिटी है तो इससे वर्क फंक्शन बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो सकता है। उससे जो वैल्यू दी हुई है आपको, उससे कम भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, अगर इम्प्योरिटी से मिली हुई। अभी इम्प्योरिटी किस तरह की है ये देखना होता है। इट्स वेरी सेंसिटिव टू सरफेस इम्प्योरिटीज। यानी वर्क फंक्शन जो है वह मिनिमम एनर्जी है जो जिसको सप्लाई करने पर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, वीकली बाउंड इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी जिस पर मेटल का जिसमें जो अट्रैक्टिव पुल होता है उसके इफेक्ट में ज़्यादा नहीं रहते हैं, वही इलेक्ट्रॉन बाहर निकल करके आ जाए, बस उसको हम लिबरेट कर दें। कोई उसको वेलोसिटी ना दे, कोई उसको एनर्जी ना दी, और हमें उसको वेलोसिटी देने के लिए हमें और ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन मिनिमम एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन को सरफेस से बाहर निकालने के लिए जो खर्च होती है वही हमारी कहलाती है वर्क फंक्शन। इसको हम 5 नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो डिपेंड करती है प्रॉपर्टीज ऑफ नेचर एंड द सरफेस कंडीशन पर डिपेंड करती है। उसका सरफेस जो है, उसका जो है मेटल का जो सरफेस है, किस कंडीशन में, उसके कोई इम्प्योरिटी तो नहीं, क्योंकि इम्प्योरिटी से वर्क फंक्शन बहुत ज़्यादा ही इफेक्टिव होता है। इसको डेफिनेशन को नोट करिए, कंप्लीट डेफिनेशन है कि it's very sensitive to surface impurities. Work function is measured in electron volt EV. इसको हम किस में मेजर करते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है एनर्जी की यूनिट होती है, और ये एटॉमिक और न्यूक्लियर फिजिक्स में इसका प्रयोग किया जाता है। हालांकि दो वी कैन चेंज दिस इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू जूल, इसके लिए परिवर्तन फॉर्मूला ये है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19 जूल होती है। तो बेटा ये वर्क फंक्शन है। तो अब वर्क फंक्शन से हम तो इसमें जैसे पढ़ रहे हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से इसमें क्या है, जब लाइट एनर्जी हम देते हैं, लाइट एनर्जी पार्टिकुलर वेवलेंथ या पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को देते हैं, तो उससे जो मिनिमम एनर्जी निकलती है इलेक्ट्रॉन उससे बाहर आते हैं। तो इस बेस पे तो सिर्फ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी लाइट से सिर्फ इलेक्ट्रॉन नहीं निकल सकते, बल्कि और भी इलेक्ट्रॉन को इमिट करने के तरीके हैं, ये बताया गया है। जैसे देखिए, द रिक्वायर्ड मिनिमम एनर्जी फॉर द इलेक्ट्रॉन्स एमिशन फ्रॉम द मेटल सरफेस कैन बी सप्लाइड टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स बाय द फॉलोइंग प्रोसेस। यानी सिर्फ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं होता, और भी प्रोसेस हैं जिसका हम यूज़ भी पहले करते थे। जैसे पहला है थर्मोनिक एमिशन। थर्मोनिक एमिशन में क्या करते हैं कि हम जो मेटल सरफेस होता है, मेटल होती है, उसको हीट करते हैं।
यानी थर्मल एनर्जी देते हैं, उस थर्मल एनर्जी से जब वर्क फंक्शन से ज़्यादा हो जाती है तो इलेक्ट्रॉन उससे निकल करके आते हैं। मीन्स जो थर्मैनिक एमिशन है, द प्रोसेस ऑफ द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मीन्स यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स व्हेन ए मेटल इज हीटेड इज नोन एज थर्मैनिक एमिशन। जैसे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन था, ऐसे ही थर्मैनिक एमिशन है। बल्कि पहले जो शुरुआत में जब हमें सेमीकंडक्टर की डिस्कवरी नहीं होती तब इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए थर्मैनिक एमिशन प्रिंसिपल का ही यूज़ किया था। जो भी वैक्यूम ट्यूब वगैरह होती थी या डिवाइसेज होते थे, सब वैक्यूम ट्यूब सब थर्मैनिक एमिशन के होते थे। इसमें जब किसी मेटल को हीट करते हैं तो इससे इलेक्ट्रॉन में थर्मल एनर्जी गेन करते हैं, और वो जो है जब ये एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा हो जाती है तो इससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, और इस इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं थर्मियॉन्स। जैसे लिखा है थर्मैनिक एमिशन, थर्मियनिक एमिशन, इससे जो निकलते हैं थर्मियॉन्स निकलते हैं। इस इलेक्ट्रॉन को नाम होता है थर्मियॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन निकल करके आते हैं ड्यू टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दे आर नोन एज थर्मियॉन्स। तो एक तो प्रोसेस हो गया बेटा थर्मैनिक एमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो है ही, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के चूँकि आपके बुक में दिया हुआ था, कभी कभी बोर्ड वोर्ड से एग्जाम में आ भी जाता है ये इलेक्ट्रॉन लिबरेट करने का और कौन कौन सी जो है प्रोसेस है। तो 3-4 मेथड है। थर्मैनिक एमिशन है, इसमें मेटल को हीट करते हैं, इसको हीट होने से थर्मल एनर्जी गेन करते हैं, और जब वह एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा होती है तो इलेक्ट्रॉन मेटल की सरफेस से बाहर आते हैं। दूसरा है फील्ड एमिशन। फील्ड एमिशन जैसा कि लग रहा है फील्ड, तो फील्ड मीन्स यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड। जब किसी मेटल के अक्रॉस जो है हम बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो 10⁸ वोल्ट पर मीटर के ऑर्डर में होती है, बहुत ज़्यादा, बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है। तब इससे इतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिल जाती है कि वो जो है इलेक्ट्रॉन के सरफेस से मेटल के सरफेस से बाहर आ जाते हैं। मीन्स फील्ड एमिशन, the process of emission of free electrons when a strong electric field which is in the order of 10⁸ electron volt, 10⁸ volt per meter. Volt per meter is the unit of, एक तो होता है कूलॉम मीटर भी होता है, लेकिन ये भी वोल्ट पर मीटर होती है। अगर इतनी स्ट्रॉन्ग फील्ड कर अप्लाई करें हम किसी मेटल के अक्रॉस में, उससे भी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, बहुत ज़्यादा एनर्जी इस फील्ड से गेन करेंगे और इलेक्ट्रॉन का लिबरेशन इससे भी होगा। तो ये भी कहलाता है फील्ड एमिशन कहलाता है। यानी जैसे हो गया थर्मैनिक एमिशन, फील्ड एमिशन। तीसरा है सेकेंडरी एमिशन। सेकेंडरी एमिशन बेटा इसको भी किताबों में है लिखा हुआ था, इसलिए मैंने थोड़ा इसमें देख रहा था, इसको लिखा हुआ था। सेकेंडरी एमिशन में क्या होता है, जब बहुत ही ज़्यादा एनर्जी के हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन बीम किसी मेटल सरफेस पे पड़ती है, इलेक्ट्रॉन बीम यानी बीम, जैसे कोई इलेक्ट्रॉन बहुत ही तेज़ी से आ रहा है किसी मेटल, जैसे कोई ये सपोज कर लिए कोई ये मेटल है, इसमें किसी तरह से बहुत ही एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन ऐसे ही जो ये आ रहे हैं, तब इसके सरफेस से इलेक्ट्रॉन तो आ रहे हैं, हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है, बहुत ही तेज़ी के साथ आते हैं, तो इसमें से क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं लिबरेट होना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसको बोलते हैं सेकेंडरी एमिशन। मीन्स सेकेंडरी एमिशन, द प्रोसेस ऑफ द एमिशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स व्हेन हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन बीम इज इंसिडेंट ऑन ए मेटल सरफेस इज कॉल्ड द सेकेंडरी एमिशन एंड द इलेक्ट्रॉन्स सो एमिटेड आर नोन एज सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स। यानी इलेक्ट्रॉन को ही निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन को ही निकालते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट करते हैं, जो बीम आती है बहुत ही फास्ट आती है, इससे उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, और ये एनर्जी जो है होती है किसको इंपॉर्ट होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को। अब ये जब इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को जब एनर्जी उनकी एक वर्क फंक्शन से ज़्यादा हो जाती है, तब उससे हमारा सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं, इसी को बोलते हैं हम ये सेकेंडरी एमिशन। तो मीन्स ये जो 3 तरीके थे, थर्मैनिक एमिशन, फील्ड एमिशन, सेकेंडरी एमिशन, सबको तो नहीं पढ़ना है, हमको जो डिटेल में देखना है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के बारे में देखना है। यानी जो लास्ट में लिखा है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के बारे में मैंने कल लिखा भी था, उसकी डेफिनेशन बताई थी कि व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी या सुटेबल वेवलेंथ फॉल्स ऑन ए मेटल सरफेस, देन free electrons are ejected out from the surface of the metal and this phenomena is called the photoelectric effect। और इससे जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं फोटो लाइट देने से, उसको बोलते हैं क्या, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। क्या नाम देते हैं इसको, ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स नाम देते हैं। तो ठीक है, ये चूँकि आपकी बुक पे लिखा हुआ था, थोड़ा आप जानना भी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन एमिशन करने के फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के अलावा और भी बहुत से हैं, बहुत से इलेक्ट्रॉन इमिट करने के तरीके हैं, ये सब बात मेथड उसको बता दिया गया है। लेकिन हमारा जो बताने का पर्पज़ था वर्क फंक्शन था बेटा, क्योंकि वर्क फंक्शन ही इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। पहले आपको यही बताया जाएगा
तो वर्क फंक्शन उसे कहते हैं कि यानी वो मिनिमम एनर्जी, वह मिनिमम एनर्जी जब किसी मेटल सरफेस पे लाइट द्वारा दी जाती है, रेडिएशन द्वारा जो एनर्जी आती है, तो एक मिनिमम एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को सरफेस से लिबरेट करने के लिए, यानी उसको स्वतंत्र करने के लिए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मेटल से बाहर लाने के लिए। क्योंकि देखिए मेटल में बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो बहुत ज़्यादा रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा रहते हैं। अब उसको लाना, लेकिन वो सरफेस से बाहर नहीं आ सकते, क्योंकि जब वो कोई इलेक्ट्रॉन बाहर आने की कोशिश करता है तो उसका जो अट्रैक्टिव पुल होता है फिर इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, मेटल के अंदर खींच लेता है। इसलिए मेटल को छोड़ करके फिर इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल पाते हैं। ये तभी निकलते हैं जब उनको एक सफिशेंट मिनिमम एनर्जी मिले, जब उनको एक मिनिमम एनर्जी मिले तभी से वो बाहर निकलते हैं। तो ठीक है, ये सब क्योंकि आपने बुक में लिखा था इसलिए मैंने इसको देखना चाहा। अब हम फिर वर्क फंक्शन की तरफ आते हैं। इससे एक तो टर्म और मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा। हालांकि वो टर्म आगे आएंगे, आपको अपने आप एक्सप्लेन होते चले जाएंगे, लेकिन इसके बाद जो मैं बता दूँगा कि अभी थोड़ा बता देना चाहूँगा, थोड़ा आपको आसानी रहेगी और इंटरेस्ट भी आएगा। तो ठीक है, इसको मैं मिटाता हूँ, कहीं इसका नोट बना दें, नोट कर लीजिए। ये बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आपके बोर्ड में भी बहुत से क्वेश्चन आते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जैसे नीट या जेई में, दोनों में बहुत अच्छी एक क्वेश्चन का तो आना मस्त हो। इसको थोड़ा सा ठीक से पढ़िए, अच्छी तरह पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए। देखिए बेटा हम फिर वर्क फंक्शन की तरफ आ रहे हैं। तो वर्क जैसे हमने देखा था, जो लाइट होती है वो पार्टिकल नेचर में होती है और उस पार्टिकल को बोलते हैं फोटॉन, और एक फोटॉन की एनर्जी होती है E = h न्यू, या इसी को बोलते हैं hc/λ, जहाँ पर h प्लेन कांस्टेंट है, न्यू फ्रीक्वेंसी है। ऐसी फ्रीक्वेंसी को हम कभी फ्रीक्वेंसी को hf भी लिखा रहता है, जो भी हो, जो भी लिखा है, यानी ये न्यू और f ये दोनों अलग अलग रूप में अलग अलग तरह से यूज़ किया गया है, लेकिन दोनों का मतलब क्या है, न्यू द फ्रीक्वेंसी एंड f इज ऑल्सो द फ्रीक्वेंसी। h प्लेन कांस्टेंट है, c जो है हमारा क्या है, ये वेलोसिटी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और लैम्डा जो है जो रेडिएशन आ रहा है उसकी वेवलेंथ है, उसकी क्या है, ये वेवलेंथ। एच की वैल्यू बताया था 6.626 × 10⁻44 इलेक्ट्रॉन जूल सेकेंड होती है, या इलेक्ट्रॉन के वोल्ट में 4.14 × 10⁻15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड होती है। तो ठीक है, इसी से संबंधित चूँकि वर्क फंक्शन है, वर्क फंक्शन एक मिनिमम एनर्जी है, यानी एक क्या है, ये मिनिमम एनर्जी है, यानी ई हमारी क्या है, अगर वर्क फंक्शन है ई, तो ये जो एनर्जी हमारी वर्क फंक्शन एच न्यू, अगर उस ये देखिए एनर्जी हमारी डिपेंड करती है किस पे, सिर्फ फ्रीक्वेंसी पर या वेवलेंथ पे, क्योंकि एच तो हमारा कांस्टेंट है। जो एनर्जी ऑफ फोटॉन होती है, जो रेडिएशन आता है, उस रेडिएशन में जो एच जो होता है सी या लैम्डा, जो सी हमारा है यानी वेलोसिटी, और ये लैम्डा या फिर फ्रीक्वेंसी, एच और सी दोनों कांस्टेंट है। एच भी कांस्टेंट है, फ्लाइंग कांस्टेंट है, सी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी एक मीडियम में कांस्टेंट रहती है, ये सेम रहती है। तो उसमें जो वेरिएबल हमारा है वो सिर्फ फ्रीक्वेंसी है, यानी फ्रीक्वेंसी को वेरी करके ही हम जो क्या है, ये इस एनर्जी को हम वेरी कर सकते हैं। और जानती है क्वांटाइज भी होती है, E जैसे था E = न्यू, वेन न्यू द नंबर ऑफ फोटॉन्स, इसमें एक इंटीजर है 1 2 3 4 5 जो भी हो, यानी नंबर ऑफ फोटॉन भी इसको कह सकते हैं। कल हमने इसको देखा था अच्छी तरह से, न्यूमेरिकल डिस्प्ले देखा था। तो ये बेटा देखिए, जो अगर हमें दिया है कि ये मिनिमम एनर्जी है, यानी ये हमारी क्या, अगर हम इसको मान लेते हैं मिनिमम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी, तो मिनिमम हमें क्या है, तो कांस्टेंट है, तो चेंज होगा नहीं, सिर्फ हमारी क्या फ्रीक्वेंसी भी मिनिमम होनी चाहिए। तो वह कम से कम फ्रीक्वेंसी जिससे कि वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी मिल सके, उस फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं क्या, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ये आगे भी आएगा, लेकिन थोड़ा यहाँ देख लीजिए, उसी से डायरेक्टली ये संबंधित है। ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहलाती है।
means threshold frequency, that minimum frequency below which photoelectric effect cannot take place. यानी वह ऐसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिससे कम होने पर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा नहीं, क्योंकि जब फ्रीक्वेंसी कम रहेगी तो एनर्जी भी कम रहेगी, लेकिन कम से कम इतनी एनर्जी दे सके वो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, ऐसा रेडिएशन जिसकी फ्रीक्वेंसी मिनिमम हो लेकिन इतनी एनर्जी हो कि वो वर्क फंक्शन के बराबर हो, उस फ्रीक्वेंसी का नाम हमें दिया है, क्या नाम दिया गया है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसी तरह से जब E is equal to h न्यू या h c अपॉन लैम्डा, इसमें h से दोनों h भी कांस्टेंट c भी कांस्टेंट है, लैम्डा ही वेरिएबल है। यानी जब हमारा फ्रीक्वेंसी कम होगी तो वेवलेंथ हमारी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो अब इस केस में वह मैक्सिमम वेवलेंथ, वह मैक्सिमम वेवलेंथ जिससे और ज़्यादा होने पर में फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी इलेक्ट्रॉन मेटल के सरफेस से निकल ही नहीं सकता। is called the threshold wavelength. Threshold wavelength. Threshold wavelength. थ्रेशोल्ड वेव, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा नॉट से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं म्यू नॉट से। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मिनिमम वैल्यू ऑफ दैट फ्रीक्वेंसी फॉर व्हिच द एनर्जी सप्लाइड मस्ट बी इक्वल टू द वर्क फंक्शन। इससे कम अगर होगी, इससे कम अगर होगी तो हमें फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही, यानी इलेक्ट्रॉन का एमिशन, के सब कितना भी इंटेंसिटी की लाइट डालिए आप, कितनी भी इंटेंसिटी की लाइट डालिए आप, चाहे 100 वाट 200 वाट 500 जितना भी डालिए, अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो इलेक्ट्रॉन विल नॉट बी लिमिटेड फ्रॉम द मेटल सरफेस। नोट कर लीजिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ द इंटेंसिटी, जितना भी इंटेंसिटी उस पर लाइट डालिए। इसी तरह से वेवलेंथ जो होती है मैक्सिमम वेवलेंथ है, अगर कहीं उस रेडिएशन की यानी जो फोटान है उसकी वेवलेंथ जो है, उसकी वेवलेंथ ये है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से ज़्यादा हो गई तब भी हमारा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, कितना भी इससे हमें कितनी भी इंटेंसिटी लाइट की डाली है। लाइट के इंटेंसिटी का मतलब होता है बेटा कि नंबर ऑफ फोटान बढ़ना है, नंबर ऑफ फोटान बढ़ना है, नंबर ऑफ, जैसे हमने कल बताया था कि सपोज कर लिए कोई लाइट सोर्स है, एक 10 वाट का है, एक 20 वाट का है, तो ठीक है उसमें पावर ज़्यादा है, 10 वाट है, एक का 20 वाट है, लेकिन जो एनर्जी अगर बल्ब में अगर दोनों से एक ही तरह की लाइट निकल रही है, दोनों से एक ही तरह की लाइट ऑफ पर्टिकुलर वेवलेंथ इज यूज्ड या बीइंग यूज्ड या बीइंग गिवन आउट, तो उस केस में जो एनर्जी ऑफ फोटान होगी वो बेटा सेम होगी, वो नहीं चेंज होगी, क्योंकि ये डिपेंड करेगी सिर्फ फ्रीक्वेंसी पर या वेवलेंथ पर, नंबर ऑफ फोटान पे नहीं डिपेंड करेगी। नंबर ऑफ फोटान से ठीक है, नंबर ऑफ फोटान बढ़ जाते हैं, इससे हमारी कभी कभी करंट भी बढ़ जाती है, लाइट भी ज़्यादा आती है। एक जैसे 100 वाट, एक 10 वाट का है, 20 वाट का है, तो उसमें क्या है कि 10 वाट वाले में फोटान थोड़ा सा कम होंगे और 20 वाट वाले में ज़्यादा होंगे फोटान्स। तो नंबर ऑफ फोटान से उसकी एनर्जी का कोई वो नहीं है, लेकिन एक फोटान की जो होता है उसकी एनर्जी अगर लाइट की जो रेडिएशन है उसकी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ दोनों सेम है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इट विल नॉट चेंज, और एक क्वांटाइज भी होती है। तो ठीक है, इसको हम देखते हैं बेटा कि क्या है क्या नहीं है। ये एक क्वेश्चन था आपके जो है बुक में दिया हुआ था, जो है बहुत एनसीईआरटी बुक में था ये, कि उसमें दिया हुआ, अच्छा जो वर्क फंक्शन होता है आपके अलग अलग मेटल के लिए अलग होता है। जैसे सबसे कम आपके जो दिया हुआ होता है वो सीजियम के लिए होता है। सीजियम एक मेटल है जिसका वर्क फंक्शन जो होता है ये अप्रॉक्सीमेटली 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और जो एक मेटल है जिसको हम बोलते हैं ये प्लैटिनम वगैरह चाहिए, इससे जो होता है टंगस्टन है, इसका जो मेटल फंक्शन जो होता है, वर्क फंक्शन जो होता है ये 5.65 जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, बहुत ही हाई होता है। तो अब हम एक एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं कि वर्क फंक्शन कितना जो है क्या होता है और इसका क्या प्रभाव पड़ता है। वर्क फंक्शन का मतलब अगर वर्क फंक्शन से एनर्जी कम है, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे नहीं किसी भी सोर्स से, चाहे थर्मोनिक एमिशन हो, चाहे फील्ड एमिशन हो, चाहे किसी भी तरह का एमिशन हो, चाहे फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन हो। हमें इसमें फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन के बारे में नहीं पढ़ना है, तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जरा उसको हम देख लेते हैं। इसको एक बार नोट कर लीजिए, थ्रेशोल्ड, हालांकि इसका डिटेल आपको आएगा, आगे आएगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जो होती है बेटा मैक्सिमम वेवलेंथ होती है, इससे ज़्यादा होने पर फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा, और फ्रीक्वेंसी जो होती है मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है, अगर इससे कम फ्रीक्वेंसी रहेगी तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। तो ठीक है, इसको हम मिटा रहा हूँ, एक तरह का एग्जाम्पल ले लेते हैं इसको समझने की कोशिश करने के लिए।
बेटा यहाँ पर एक बात ये नोट कर लीजिए कि लाइट का जो ड्यूअल कैरेक्टर यानी वेव कैरेक्टर और ये पार्टिकल कैरेक्टर यानी वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों ही होता है, दोनों होता है। और जिस तरह की सिचुएशन होती है उस तरह से अपना नेचर ये शो करता है। जैसे इंटरफेरेंस में या फिर पोलराइजेशन में या डिफ्रैक्शन में उसका क्या चाहिए, हमें वेव नेचर चाहिए। लेकिन अगर हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करते हैं तो इसमें वो वही लाइट जो है वही रेडिएशन है, इसमें हमें ये बिहेव करता है उसकी तरह बिहेव करता है। सॉरी, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन जो है इसमें लाइट जो है, लाइट की जो आ रही है वो एकदम बिल्कुल पार्टिकल की तरह बिहेव करता, तभी इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। वेव नेचर से तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। ऐसे ही एक है कॉम्पटन इफेक्ट है, कॉम्पटन इफेक्ट में एक्स रेज है। एक्स रेज वहाँ पर जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि लाइट हमारी क्या है, पार्टिकल है, उसमें हम देख रहे हैं कि एक्स रेज जो आ रही है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो भी पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। वो भी आपके थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है तो उसमें उसको हम बताएंगे। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रूफ दोनों है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बल्कि इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर कॉम्पटन इफेक्ट है। उसमें बताया कि एक्सरेज भी क्या है, ये फोटान ही होती है। एक्सरेज भी क्या होती है, फोटान होती है, यानी पार्टिकल ही होती है। तो ठीक है, एक एग्जाम्पल आपके बुक में दिया हुआ है कि द वर्क फंक्शन ऑफ ए सर्टेन मेटल इज 4.2। इसमें देखता हूँ मैं, इसको मैंने आपके NCERT की बुक से लिया है। ये क्वेश्चन है, ये एग्जाम्पल एक तरह से है ये। The work function of a certain metal is 4.2 electron volt. Will the metal give photo electric emission for incidence radiation of wavelength 330 नैनोमीटर। 330 नैनोमीटर। देखिए बेटा, एक दिया हुआ मेटल है तो इसका वर्क फंक्शन दिया हुआ 4.2 है। तो इस मेटल सरफेस पे हम लाइट एक डाल रहे हैं जिसकी वेवलेंथ जो है 330 नैनोमीटर है। तो ये पूछ रहा है क्या इससे हमारा फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा कि नहीं होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा कि नहीं होगा। तो बहुत ही आसान है, यानी जो भी आपने देखा उसका वर्क फंक्शन है। तो अगर हमें जितना रेडिएशन आ रहा है अगर उसकी एनर्जी वर्क फंक्शन से कम है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। अगर उसके बराबर है, जस्ट उसके बराबर है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सकता है, इलेक्ट्रॉन बाहर आ सकते हैं। तो हम ये देखना अब हमें कि जो रेडिएशन दे रहे हैं लाइट का, जो आ रही है 330 नैनोमीटर की, तो क्या उसकी एनर्जी जो है, उस फोटॉन की एनर्जी जो है क्या 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है, कम है या ज़्यादा है। तो हम ठीक है देखते हैं कि इसका सोल्यूशन है। हमें जो फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ दी हुई है 330 नैनोमीटर, इसको SI यूनिट में कन्वर्ट कर लीजिए। 330 इंटू 10⁻⁹ मीटर, या इसको कर सकते हैं 35 इंटू 10⁻⁸ मीटर लिख सकते हैं। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी अब आपको वेवलेंथ दी हुई है तो हमें क्या निकालना है, इसकी है एनर्जी। निकालने के लिए जो फार्मूला है E = hc/λ। अब देखिए एनर्जी निकालिए, क्या जो इस इंसिडेंस रेडिएशन की जो एनर्जी है ये कितना आ रही है। अगर 4.2 से ज़्यादा है या उतने बराबर है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल टेक प्लेस होगा। तो अब देखिए इसमें H की वैल्यू रखिए। H की जो वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻⁷
-34 जूल में हम अभी कर रहे हैं, जिसको बाद में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। और सी जो है हमारी क्या है, ये लाइट की स्पीड है 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई कितना है लेमडा 33 × 10⁻⁻8। 330 के मैं इसको 33 × 10⁻⁸ कर लिया, मीटर में कन्वर्ट कर लिया है। तो देखिए अभी इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी, इसको हम पहले ऐसा करते हैं, पावर को देख लेते हैं। इस 6.626 को 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 6 = 18, 3 × 6 = 7, 3 × 6 = 18, 1 कैरी पॉइंट, 3 × 6 = 18 और 19 हो गया। और ये हमारा कितना है, ये 33। और पावर को हम देख लेते हैं, पावर को देख लीजिए, पावर में 10⁻34, 10⁸8। जब ये 10⁻8 ऊपर करेंगे तो ये भी 10⁻, कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। तो ये 10⁸8 और 10⁸8 ऑलरेडी यहाँ पर है, तो हो जाएगा 10⁻16, यानी 10⁻16 प्लस में है, यानी 10⁻16 और 34। और 34 में से जब ये 16 को माइनस करेंगे, जब 16 माइनस करेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 10⁻−18 आएगा, क्योंकि 10⁻16 × 10, यानी इसको हम अगर लिखना चाहें तो हम ये पूरा लिख देना, चलिए ठीक है, 10⁻−34 × 10⁻8 × 10⁸8। अब यहाँ से देखिए बेटा, ये 10⁻8 हो जाएगा, 10⁻16 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -34 यहाँ पर है, तो ये हो जाएगी इसकी वैल्यू जो हो जाएगी, इसको जो सॉल्व करेंगे इसकी जो वैल्यू आएगी 19.878 × 10⁻−18 जूल। इसमें आएगी एनर्जी, हमारी आएगी, इसमें आएगी ये जूल में आएगी। लेकिन हमें इसको कन्वर्ट, हमको चाहे इस 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट कर लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आसानी हो जाएगी। लेकिन ठीक है, जो हमने एनर्जी निकाला इसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ये 19.878 × 10⁻−18 अपान ये हो जाएगी 1.6 × 10⁻−19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसकी जो वैल्यू आ रही है लगभग, जो मैंने कैलकुलेट किया था, तो देखिए आप करके इसको देखिए, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी ये 0.376 × 10, क्योंकि 10⁻−19 ऊपर जाएगा तो 10⁻+19 हो जाएगा, +19 और -19, तो 10 ही बचेगा सिर्फ। यानी इसको अगर हम देखा जाए तो ये उसकी जो वैल्यू आएगी 3.76 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी। अब ये वैल्यू जो है 3.76 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसके वर्क फंक्शन से क्या है, ये कम है। तो जब वर्क फंक्शन से कम है तो इसका मतलब में उससे इलेक्ट्रॉन जो है एमिशन हो ही नहीं पाएगा। यानी इतनी लाइट, यानी ऐसी लाइट हमें, जब इसकी वेवलेंथ 330 नैनोमीटर है, इसकी जो एनर्जी आ रही है फोटॉन की 3.76 आ रही है, जो कि क्या है, वर्क फंक्शन से कम है। सो दे विल नॉट इमिट इलेक्ट्रॉन है, सो दे विल नॉट इमिट इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। सो द गिवन रेडिएशन, गिवन wavelength of light, your wavelength of light जो कि 330 नैनोमीटर है, कैन नॉट लिबरेट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सर्फेस, क्योंकि 4 पॉइंट जो हमारा वर्क फंक्शन है 50 इज मोर देन 3.76 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो वर्क फंक्शन ज़्यादा है और एनर्जी हमारी कितनी है, कम है, तो इलेक्ट्रॉन एमिशन नहीं होगा। या दूसरा तरीका ये भी है कि जो हमें 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है, इससे हम क्या निकाल सकते हैं, उसका थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। यानी जो हमें दिया हुआ है E = H न्यू दिया हुआ है, तो देखिए इसकी जो वैल्यू आएगी H न्यू की, ये हमारी कितनी दी हुई है, 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू H की वैल्यू होती है, हमने बताया था बेटा कि H = 6.6
26 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड या 4.14 इंटू 10⁻⁻15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड। ठीक है, तो इसको हम इसकी वाली वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली वैल्यू ले लीजिए, ये हो जाएगी 4.14 इंटू 10⁻⁻15 इंटू न्यूज। न्यूज द फ्रीक्वेंसी, न्यूज द फ्रीक्वेंसी, और न्यूज जीरो हमें चूंकि वर्क फंक्शन दिया हुआ है तो ये न्यूज जीरो हमारी क्या हो जाएगी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है, अब देखिए उससे कितने आ रही थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है हमारी, इसके कितना आ रही थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, ये कितना 4.2 डिवाइडेड बाई 4.14 इंटू 10⁻⁻15 ये हमारी हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी म्यू नॉट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। इसकी वैल्यू देखिए, इसकी वैल्यू म्यू नॉट की जो वैल्यू आएगी ये कितना आएगी, यानी 4.2 इंटू 4.14 इंटू 10⁻15 हो जाएगी। इसको जब निकालेंगे, इससे में क्या निकल करके आएगी, इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकल करके आएगी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकलेगी हमारी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकलेगी। इस फ्रीक्वेंसी को आपने निकाल लिया है, तो हमें क्या करना है, या हमें ये देखना है कि जो हमें ये जो आ रही है हमारे जो 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रही है, इससे जो रेडिएशन है उसकी हमारे, अब ये जो 330 नैनोमीटर का जो वेवलेंथ है, क्या वो उतनी वेव प्रोड्यूस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। देखेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से भी कम आएगी, इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। तो ये जो हमारा है मेन यही है कि एनर्जी निकाल लीजिए, एनर्जी निकाल के देखिए, जिससे वर्क फंक्शन से कम कीजिए। हमने जिसमें एनर्जी निकालना 330 नैनोमीटर वेवलेंथ लाइट की, उसकी वैल्यू 3.76 है, जो कि 4.2 से कम है, बस सफिशिएंट है। या ये थोड़ा सा ये हो जाएगा, इसमें आपको वेवलेंथ निकालना पड़ेगा, वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। फ्रीक्वेंसी निकालने के तरीका ये होता है, जैसे आपको इतना निकालिए, फ्रीक्वेंसी तो हमारी हो गई है, अब इसको हमें देखना है कि इसकी एक्चुअली में जो ये लाइट आ रही है वेवलेंथ की, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। इसकी फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हमें कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, उसको भी देख लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि ये आपको एग्जाम में नहीं सॉल्व करना बल्कि इसमें सॉल्व करना है। अब आप जानते हैं कि जो स्पीड होती है, स्पीड ऑफ लाइट जो सी होती है, सी इक्वल टू एफ इंटू लेमडा, यानी न्यू इंटू लेमडा। इसलिए न्यू जो हो जाएगी, सी कितनी हमारी, सी हमारी है 3 इंटू 10⁻8, 3 इंटू 10⁻8, और लेमडा हमारा कितना 330 नैनोमीटर, 330 10⁻⁹ है। तो ठीक है, इसको देखें करके जब इसको देखेंगे तो हमें जो आएगी, इसकी जो वेवलेंथ आएगी बेटा, इससे कम, ये हमारी ये जो वेवलेंथ आएगी, इससे ये वेवलेंथ इससे कम होगी, इससे हमारा कम होगी। निकाल के देख लीजिएगा 3.3 मैंने जो निकाला था, इसकी जो वैल्यू आ रही है इसकी जो वैल्यू आ रही है, ये आ रही है 0.9 इंटू 10⁻15 आ रही है, और इसकी जो वैल्यू आ रही है 1.014 इंटू 10⁻15 आ रही है। अब ये जो वैल्यू आई है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, यानी इतने कम इससे कम फ्रीक्वेंसी होने पर हमारा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही नहीं। तो ये जो हमने फ्रीक्वेंसी आ रही है, देखिए 0.9 इंटू 10⁻15, इट इज़ लेस देन 1.014 इंटू 10⁻5, यानी जो हमारी फ्रीक्वेंसी इट इज लेस देन म्यू नॉट, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी और ये फ्रीक्वेंसी दोनों में कंपेयर किए तो आपको पता रहेगा ये फ्रीक्वेंसी इससे कम है, यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से क्या है, ये कम है, तो हमारा जो है ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, यानी इतनी वेवलेंथ की जो रेडिएशन है लाइट का, इस फोटो इलेक्ट्रॉन्स को सरफेस से इलिमिनेट नहीं कर सकता। तो देखो पूछा गया है कि will the metal give photo electrons emission for the incident radiation of the आंसर होगा यानी रेडिएशन नहीं होगा। चाहे इसको वेवलेंथ के टर्म में निकालिए, चाहे उसको वेवलेंथ के टर्म में देखिए, चाहे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकाल कर देखिए, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकाल करके देखिए, या फिर उसकी एनर्जी निकाल करके देखिए उस वेवलेंथ की, इससे दोनों से पता चल जाएगा। तो ठीक है, आप कितना रहने दिए, और हम देखते हैं अगले नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या है, ये कैसे कैसे क्या देने पर, इंटेंसिटी देने पर, फ्रीक्वेंसी देने पर या आउटपुट करने पर कैसे प्रभावित होता है। लेकिन थ्रेशोल्ड और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दोनों याद रखिएगा। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जो होती है मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन होती है, एबव हुई यानी जो उससे ज़्यादा होने पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है ये क्या है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, यानी इससे कम फ्रीक्वेंसी रहेगी तब भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, उससे ज़्यादा होने पर होगी ये। और वर्क फंक्शन जो है मिनिमम एनर्जी जो है ये जो कि इलेक्ट्रॉन को लिबरेट करने के लिए सब जस्ट टू लिबरेट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस, दैट मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड इज कॉल्ड द वर्क फंक्शन। इतना देखेगा इतना देखें तो आपको थोड़ा सा अच्छी तरह से समझ में आएगा और न्यूमेरिकल अच्छी तरह से करने कर पाएंगे आप। ठीक।